Okay, so last video the last video was part 4, but the part 4 is in two parts, and this is the second part of it where I'm going to go with the graphical methods. As I was saying in that video कि जब हम पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस की हमने बात करी कि तीन तरह के आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ठीक है जी. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सी मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है वो तो हमें पता है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड्स लगा के, दोनों में से कोई भी मेथड लगा के यू कैन सी. अगर तो आपका आंसर एग्जैक्टली एक्स एंड वाई का वैल्यू आपके पास आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी यूनिक सॉल्यूशन मैथमेटिकली अगर सॉल्व कर रहे हो. बट अगर आपके पास एक्स एंड वाई का वैल्यू नहीं, बट दोनों साइड की जो वैल्यूज आ रही हैं बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन. एंड अगर आपका जो when you are calculating mathematically and both the sides values are not equal to each other, for example 10 equal to not equal to 12, like this kind of cases, so that is going to be your what, no solution case. So now we are going to see it graphically, the same sum which I have done mathematically in the part 4 video. The same thing I'm going to show you in case of graph. अगर हमें बनाना पड़े तो graphically वो हमें कैसे नजर आने वाला है केस. तो एग्जैक्टली दिस सम, ये सम ना पार्ट 1 से अगर आप लीनियर इक्वेशन का पूरा सीरीज देखते हुए आ रहे हैं तो आपने देखा होगा इसी सम को मैंने बहुत कैलकुलेट किया है. सो अगेन आई एम गोइंग टू लेट यू नो, फॉर टू कैलकुलेट दिस थिंग आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 की वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ग्राफ कैसे बनाना है उसकी आपकी कैलकुलेशन रहेगी. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हिट एंड ट्रायल से आपको एज्यूम कर करके आपको ये डॉट्स कैलकुलेट करने हैं फॉर एक्स एंड फॉर वाई. उसके लिए आपको प्लीज गो एंड सी वीडियो 1 और वीडियो 2, पार्ट लीनियर इक्वेशन पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें आपको मिल जाएगा ये. तो आपका x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया फॉर दिस इक्वेशन. इक्वेशन नंबर 1 की ये वैल्यूज है, इक्वेशन नंबर 2 की ये वैल्यूज है. एंड जब हम इनको प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ, यू विल गेट टू लाइन्स. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये x प्लस वाई ये इक्वेशन 1 की लाइन है एंड दिस वन इज इक्वेशन 2 का लाइन. तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक जगह पे. If you remember when we have calculated this particular equation mathematically, हमारा आंसर आया था x6 and y4. The same thing is coming here in the graphical method as well, x6 and y4. So this is the case. आपका ये सॉल्यूशन ग्राफ में ऐसा प्रेजेंट होगा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, एंड दैट इज द केस कि आपका वन सॉल्यूशन इक्वेशंस है, पेयर्स ऑफ इक्वेशंस है. डन. सिमिलरली सेकंड केस, यही इक्वेशन हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया था, सेम चीज को आप हिट एंड ट्रायल के अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू प्लॉट दीज वैल्यूज इन द ग्राफ, और जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, आपको मे बी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा हो, बट व्हाट हैपन एक्चुअली, मैंने जब पहली ये लाइन, पहला जो इक्वेशन नंबर 1 जब प्लॉट किया तो वो यहाँ इस लाइन के अंदर ही है. अगर आपको ये वाला एरो नजर आ रहा हो तो ये एक इक्वेशन की लाइन है और उसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन की लाइन है, विच इज कोइंसिडेंट. मीन्स एक ही लाइन के ऊपर इफ यू कैन सी 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आर देयर. So that is the case infinite solution. ये दोनों लाइन, ये एक लाइन नहीं है, ये दो लाइन है, दोनों इक्वेशंस के लाइन एक के ऊपर एक है. It means there are this is the case of infinite solution when you don't have one intersecting point but more than one point. Okay, so जब आप इसको इसी इक्वेशन को, ये this is on your screen, आप इनको ग्राफ बनाइए और प्लॉट कीजिए, you will see that what is going to happen, both are going to coincident and there will be somewhere 5-6 points for the same, जितने भी आपने ड्रॉ कर रखे हैं. Done for the answer. Last one is the case of no solution. ये हमने mathematically solve किया था when our answer was 8 not equal to 12. 8 लेफ्ट हैंड साइड पे और 12 जो है आपका राइट हैंड साइड पे आया था, which is not equal to each other. So now x and y फर्स्ट इक्वेशन मैंने सॉल्व कर लिया एंड y सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व कर लिया एंड उनके ड्रॉ कर पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर दिए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है. जब मैंने ग्राफ पे प्लॉट करा तो दिस इज, आई जस्ट रिसीव्ड, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड यू कैन सी पैरेलल लाइंस हैं.
और ये कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं कर रही, कहीं पे कोइंसिडेंस नहीं हो रहा, कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, कहीं पे कोई कटिंग एक दूसरे को कट नहीं कर रही, सो दैट वी कैन गेट एटलीस्ट वन और मोर देन वन सोल्यूशन. सो दिस इज द केस कि ये लाइंस कट नहीं हो रही और हमें एक सोल्यूशन तो नहीं मिलने वाला, और ना ही एक से ज्यादा. इट इज एक भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला. दिस इज द केस ऑफ नो सोल्यूशन. ठीक है जी. सो दिस इज द केस, वेरी सिंपल. नो सोल्यूशन है तो पैरेलल लाइंस आएंगी. इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो लाइंस जो है एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, और अगर यूनिक सोल्यूशन है तो एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट होगा, और दैट इज गोइंग टू बी वन सोल्यूशन. सो दिस इज डन. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू कि आपको ये पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन के तीन टाइप के सॉल्यूशन जो है, आप मैथमेटिकल भी आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट होगा, वो हमने लास्ट वीडियो में किया था. ग्राफिकली हमने इस वीडियो में कर लिया. थर्ड पॉइंट आई टोल्ड यू कि आपको ना तो ग्राफ बनाने की जरूरत है और ना ही आपको मैथमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत है. आप बिना कुछ किए ही आप सम देख के बता सकते हैं कि ये कौन से सॉल्यूशन का आंसर है, नो है, इनफाइनाइट है, या आपका यूनिक सोल्यूशन का केस है. How it is going to happen, if you remember, these are a kind of equations we have. और मैं इसको अगर ज्यादा सही तरीके से लिख दूं तो हमारा एक्चुअली ये C1 जो है इधर नहीं होता, ये 0 की जगह पे होता है, लाइक दिस. ऐसी होती है हमारी इक्वेशन कि फॉर एग्जाम्पल 5x + 4y = 10, ऐसे होता है. तो अभी मैंने इनको क्या किया, x एंड y वेरिएबल्स ही हैं आपके. ठीक है जी, x एंड y वेरिएबल्स ही हैं. कहाँ थे हम, यस, x एंड y वेरिएबल्स ही हैं आपके. a b c आदि कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट मतलब जो आपके न्यूमेरिक में आपको वैल्यूज दिया होगा, ठीक है, डिजिट में आपको वैल्यूज दिया होगा, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर दिया होगा, वो नंबर्स इधर है. मैं आपको एक बार इक्वेशन लिख के ही बता देती हूँ, सो दैट यू कैन बी मोर यू कैन clear with the same. For example, the equation is 4x plus 3y = 10. This is the equation. तो इसी को ना हमने दूसरे तरीके से लिख दिया है, बट अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज -10 = 0, लाइक दिस. ठीक है, ऐसे लिख दिया, या उसको उस तरीके से भी रखेंगे तो देयर इज नो हार्म इन दैट. बट ओनली द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड x एंड y वैसे ही लिखे हैं मैंने, वेरिएबल ही है. 4 3 एंड 10 की जगह पे हमने ले लिया a b c, कोफिशिएंट को हमने नाम दे दिया a b c. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड. हम अभी नंबर लेके नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, हम जस्ट फॉर्मूलाज सम देखेंगे, हाउ टू शॉर्ट मींस हाउ टू गो विद शॉर्टकट फॉर द सेम. सो देयर आर 3 थिंग्स वी न्यू. 3 केसेस हो सकते हैं बिकॉज 3 सोल्यूशन वी हैव. सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपका a1 over a2 is not equal to b1 over b2, that is the case of no solution, or sorry, one solution जहां पे आपका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ग्राफिकली. सेकेंड केस था हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला. वो कब होगा, जब आप इक्वेशन में सामने देख सकते हैं, जब ऑल द कोफिशिएंट्स आर फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू ईच अदर. वो आपका केस है इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला. नो सोल्यूशन का केस कब होगा, जब आपके फर्स्ट 2 कोफिशिएंट जो हैं a1 के फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्वल हैं, बट c1 और c2 के साथ b1 और b2 इक्वल नहीं है. देयर इज द केस ऑफ नो सोल्यूशन. माइट बी जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उनके लिए कंफ्यूजिंग हो, बट आई विल जस्ट शो यू विद एन एग्जांपल. द केस 1 a1 और ये वाला, ये हमारा पहला केस था. अगर आपको याद हो, दिस वाज आवर फर्स्ट केस. x + y = 10 था, x - y = 2 था. क्या बोल रही हूं मैं, a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2, c1 डिवाइडेड बाय c2. ठीक है जी. तो यहाँ पे a1 कितना है 1, a2 कितना है 1, b1 कितना है +1, b2 कितना है -1. ठीक है, यही है. तो हमें फर्स्ट चीज, हमें कभी भी आपने देखना है तो सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पहले ही देख लो. अगर वो दोनों ही बराबर नहीं है तो वो सीधा ही निकल आया आपका कि वो यूनिक सोल्यूशन है. सो दैट इज व्हाट हैपेंड ओवर हियर. a over 1 over 1 और यहाँ पे है 1 over -1.
which is not equal to each other, because ये साइन चेंज हो गया ना यहाँ पे। तो ये आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, आपका पहला स्टेप ही जो हमारा था that was your this one, a1 over a2 b1 over b2 के बराबर नहीं होगा जब, तो वो आपका यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर आपको याद हो, इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था ना, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया था जहां पे x 6 और y 4 आया था और इंटरसेक्ट करी थी लाइन। सो जब ये चीज हो रही है, इट मींस दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। डन। सेकेंड केस, ये हमारा केस था ग्राफिकली इंटरसेक्ट हो गया था। सेकेंड है जब तीनों ही एक दूसरे के बराबर है। तो अगर आपको याद हो, हमने सेकंड कैलकुलेट किया था जहां पे दोनों साइड पे 3 3 आ गया था आपका, 3 इज इक्वल टू 3, और जब हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया था तो ऐसा हमारा ग्राफ बना था। ठीक है, तो सम ये था, तो आप अगर इसको लिखेंगे ध्यान से, आपका आ जाएगा 2/6, ठीक है, 2/6 -1/-3 1/3, यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपकी इक्वेशन बनती है। अब ध्यान से देखें, अगर 2/6 को अगर मैं और छोटा कर दूं, इट इज गोइंग टू बी 1/3, माइनस दोनों साइड पे तो ये कट जाएंगे, 1/3 एंड 1/3। सो all coefficients fractions are equal to each other, it means this is going to be infinite solution। ठीक है जी। so this is happened with this second equation, so only we got this kind of result, and mathematically जब हमने solve किया था तो हमारा आया था 3 = 3। लास्ट केस हम देख लेते हैं, दैट वाज योर नो सॉल्यूशन। उसमें पहला मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में क्या करिए, इन दोनों को चेक करिए, अगर तो वो बराबर नहीं है तो आपका यूनिक हो गया, बट अगर वो इक्वल टू है एक दूसरे के, सो यू हैव टू सी C1 और C2 के इक्वल टू है कि फ्रैक्शन के इक्वल टू है, नहीं है। तो हमारा ये वाला सम था जिस जब हमने कैलकुलेट किया था, जब हमारी लाइंस जो है ये वाले स्टाइल की बनी थी ग्राफ में। सो इफ यू कैन सी 1/2, 2/4, 4/12, यही बनेगा हमारा। तो अगर आप इसको देखें, 1/2 इसको और अगर डिवाइड कर दें 1/2, 2/4 को अगर डिवाइड कर दें 1/2, और ये आपका बनेगा 1/3। सो इट मींस नॉट इक्वल टू वाला हमारा ये इक्वेशन बन गया, दैट इज योर नो सॉल्यूशन केस। सो दिस इज डन विद इट, तो वी आर डन विद इट ऑल्सो। आपके 3 सॉल्यूशंस थे, आपको देखना है शॉर्टकट में। मैंने आपको बता दिया कि शॉर्टकट अगर आपको देखना है, अगर आपको 2-3 नंबर का सम मिला है और आपको पूछा गया है लाइक दिस इन दिस इक्वेशन, इफ यू कैन सी, हमें पूछा गया है बताइए ये ए इक्वेशन कौन सी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सिमिलरली ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सो इन दैट केस आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सॉल्व इट विदाउट डूइंग इट, लाइक आप ये कर सकते हैं खुद से, बट अगर मैं ही सॉल्व कर दूं इसको, तो अगर आप देख सके 1/2 एंड इट इज 1/2, तो ये आपका आ जाएगा इनफाइनाइट वाला, तीनों ही एक दूसरे के बराबर है। ठीक है जी, वेरी क्लियर। एंड ये आपका जो है नो सॉल्यूशन का आएगा, क्योंकि 1/3 -1 over -3 or 8/16 it is, which is not going to be 1/3, so it is going to be your 1/2 somewhere, and it is going to be your no solution। ये आपका consistent solution है and this is inconsistent one। So with this I'm going to end this video, and you can subscribe the channel for further whatever videos I'm going to upload, and at the same time you can also let me know what you want to let me go to make the next video। So done with this, thank you।